हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। जी हाँ, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप पास्ट में किस एनर्जी में थे, अभी प्रेजेंट में आप किस एनर्जी में हैं और आगे आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे, किन बातों का आपको रखना है ध्यान और कैसे आप अपने अचीवमेंट तक पहुंच पाएंगे, अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। आज की रीडिंग थोड़ी लंबी है और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे। तो अगर आपसे सिचुएशन वाइज ये रेजोनेट करती है तो आप उतना रख सकते हैं और उसका सजेशन ले सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग शुरू कर देने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, आज है पायल। तो पायल में मैंने रखे हैं दो क्यूट से लिटिल बुद्धा। पहला बुद्धा है मैरून कलर का एंड दूसरे हैं मस्टर्ड कलर के। तो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, पायल 1 या पायल 2, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली और देख सकते हैं। जिन्हें इंट्यूटिवली सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं टाइम स्टैम्प में आपके नाम का पहला इनिशियल भी दे दूंगी, आप उस हिसाब से भी रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, यानी कि मैरून बुद्धा से, और देखते हैं सबसे पहले उनकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। चलिए, हाय, वेलकम बैक। तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 1 मैरून बुद्धा, आइए देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट में आप किस सिचुएशन में थे। आप सिचुएशन सुनने के बाद समझ पाएंगे कि अगर ये आपकी एनर्जी है या नहीं है। अगर ऐसा आपको नहीं समझ आता तो आप फिर दूसरे पाइल की रीडिंग भी देख सकते हैं। एक कार्ड आ गया है हमारे पास, नाइट ऑफ कप्स। King of Swords, 3 of Swords, Nine of Swords का कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक से आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। टावर, ऑल टाइड अप। बॉटम से आया है इनडिसिजन का कार्ड। जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 1, तो मैं सबसे पहले आपके पास्ट की एनर्जी की बात करूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है, सबसे पहला जो मैसेज मुझे इन कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि पास्ट में, यानी कि मैं अगर आज से 3 साल पीछे ले लूँ तो शायद पिछले 3 साल से, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब इट वाज द बिगिनिंग ऑफ कि आपकी लाइफ में जो तरह तरह के ऐसे सिचुएशन आने लगे थे आपके लाइफ में पास 3 सालों से, जिससे आपको ऐसा लग रहा था कि आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। एक हिंट आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा था, पर फिर भी आप इसको कंटिन्यू कर रहे थे
और एक ऐसा टाइम आया कि आपका रिलेशनशिप टूट गया। हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे थे, आप उनके साथ ही अपना फ्यूचर देख रहे थे, और उस पर्सन ने आपको एक ऐसे टाइम पे छोड़ा जब ऑलरेडी आप किसी और प्रॉब्लम में थे। यानी कि आप जब किसी के साथ अपना फ्यूचर सोच रहे थे और आपके लाइफ में किसी अदर पार्ट में अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया हो उस वक्त, तो उन्होंने आपको बहुत ही गलत टाइम पर आपके साथ आपके रिलेशनशिप को उन्होंने तोड़ दिया। और ये टावर बहुत आसान नहीं था, ये आपके लिए डाइजेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत ही नाजुक समय पे उस पर्सन ने आपको छोड़ा है। कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा है आपकी पास्ट की एनर्जी, और ये टावर के वजह से जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी, तो उसमें सबसे पहला है कि आपका वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था इस वजह से। आपकी पास्ट की एनर्जी में आपको ऐसा लग रहा था कि आपको कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। आपने बहुत जगह जाकर अपने मन को लगाने की भी कोशिश की। आपने हो सकता है बहुत लोगों को अपने प्रॉब्लम भी शेयर किए, बट आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिला, बट आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला जो आप ढूंढ रहे थे। ये एनर्जीज ये भी बात करती है कि हो सकता है जिस पर्सन के साथ आप पास्ट में डील कर रहे थे, उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू हो। थर्ड पार्टी मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई पर्सन भी हो सकते हैं, ये उनका काम हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके वर्क प्रेशर हो सकते हैं, या फिर उनको अगर सही से चीज़ें संभालनी नहीं आती, या फिर वो अगर रिलेशनशिप को आगे एक स्टेप नहीं बढ़ाना चाहते। हो सकता है वो उस वक्त आपके साथ शादी करने के लिए रेडी नहीं थे, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि आप सोच रहे थे सेटलमेंट का, और वो शायद सोच रहे थे कि नहीं, कुछ और टाइम चाहिए मुझे, मे बी फ्यू मोर ईयर्स या फिर फ्यू मोर मंथ्स, उसके बाद हम करेंगे। बट आपका ऐसा था कि नहीं, मैंने आपको पसंद किया है, आप मुझे अच्छे लगते हो या अच्छी लगती हैं, एंड आपके साथ मुझे सेटलमेंट करना है। बट उस पर्सन ने आपको बहुत ही गलत वक्त पर छोड़ा। मुझे एक और मैसेज जो ये दे रहे हैं कि आपके फैमिली में भी आपने किसी को उस वक्त में लूज़ किया है। आपकी फैमिली के कोई अहम कोई पर्सन हो सकते हैं, जो हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, आपके कोई ऐसे रिलेटिव हो जो उसी वक्त आपके लाइफ से गए थे। तो वो टाइम बहुत ज़्यादा पेनफुल था फ्रेंड्स। आपके कार्ड से, आपकी एनर्जी से ये पता चल रहा है, इट वॉज़ वेरी पेनफुल टाइम फॉर यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और आपको वहाँ से रिकवर करने में बहुत मुश्किल हुई। क्यों? क्योंकि देखिए एनर्जी आई है ऑल टाइड अप की, यानी कि आपके पास सॉल्यूशंस तो आ रहे थे, बट आपको लग रहा था कि आप शायद आगे नहीं बढ़ सकते। आप सब कुछ छोड़ के भागने की भी बहुत कोशिश कर रहे थे वहाँ से, और ये चीज़ बार बार आपको घूम फिर के आपके दिमाग में आ रही थी। कोई ना कोई आपको ये सिचुएशन के बारे में बात कर रहा था, और कोई ना कोई इधर से उधर आप हो रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रबलसम रहा है आपकी पास्ट की एनर्जी। चलिए देखते हैं कि अब आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है, क्या आप इस एनर्जी से बाहर निकले हो कि नहीं, और फिर हम देखेंगे आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसी है। चलिए देखते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। पाइल नंबर 1। present energy, pile number 1. Okay. Hangman. The Devil. King of Cups. Sun. Six of Cups, Queen of Swords, Fool, Four of Wands. बॉटम से आया है
डेथ का कार्ड। मैं पहले पूरे कार्ड्स ले लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। जजमेंट। बॉटम से आया है टेम्परेंस का कार्ड। हम कुछ यहाँ से कार्ड लेते हैं एनर्जी ऑरिकल से और फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन। वाव। डोर टू स्पिरिट। बॉटम से आया है जर्नी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपके पास से प्रेजेंट की एनर्जी की बात करूं तो आपने अपने आप में बहुत बड़ा चेंजेस लाने की कोशिश की है और आप, मुझे ऐसा लग रहा है प्रेजेंट एनर्जी में उसमें सफल भी हुए, क्योंकि बॉटम में कार्ड आया है डेथ का। डेथ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप जिस एनर्जी में पास 3 साल से थे, जहाँ पे आपको धीरे धीरे ऐसे हिंट्स मिल रहे थे यूनिवर्स से, और फिर जाके मैं बता सकती हूँ कि लास्ट 1 साल में आपका जो ये ब्रेकअप हुआ है या फिर पास्ट 6 मंथ से जो आप डिस्टर्ब थे, तो उससे आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट हुआ है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था और ऐसा नहीं था कि बहुत इजी था ये ट्रांसफॉर्मेशन। उस ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको 5 से 6 महीने लगे हैं पहुंचने में। तो जिस पीरियड से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, तो सबसे पहला चेंजेस तो आपके लाइफ में आया था वो ये था कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों पर बिलीव करने लगे। ऐसा भी था कि आपका फोकस तो इस चीज़ पर था कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है और आप इस एनर्जी से भी निकल नहीं पा रहे थे। हो सकता है आप उस पर्सन को जाने भी नहीं दे पा रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि यू नीड एन एक्सप्लेनेशन। आप इस एनर्जी में थे जब आपका ब्रेकअप हुआ, जब आपका रिलेशनशिप टूटा। आपको लोगों ने भी बहुत ज़्यादा घेरा हुआ था क्वेश्चन से और आपको कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। और उसके बाद आपके लाइफ में हो सकता है लास्ट 6 मंथ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपको एक दूसरे तरफ डाइवर्ट किया है। अगर आपका पूरा फोकस था कि नहीं, मुझे पहले लाइफ में मुझे जानना है, मुझे देखना है कि उस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया तो क्या होगा, बट आपके लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये आपका रास्ता जो है एक स्पिरिचुअल तरफ मोड़ दिया है। और इस मोड़ के बाद आपके लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आए हैं। आपका जो अभी करंट सिचुएशन में कार्ड हैंगमैन का आया है, ये कार्ड हमें इंडिकेट कर ये बताता है कि सिचुएशन से आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ है जो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बन के आ रही है, बट आप उससे डील करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ कार्मिक भी चल रहा है आपके लाइफ में। हो सकता है कुछ पर्सन हैं आपके लाइफ में जो कार्मिक हैं और उनसे आपको डील करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बट आप फिर भी अपने आप को मैनेज कर रहे हो। कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि ये जो भी आपने पास्ट के सिचुएशन में फेस किया है, ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के कुछ डीड्स थे जिसका आपको ऐसे भुगतान करना पड़ा, कि जिस वजह से आपने जिसको सोचा था आप अपना लाइफ टाइम के लिए पार्टनर बनाना चाहते हो, उन्होंने आपको उस वक्त पर छोड़ दिया जिस वक्त पर आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये एक जर्नी भी थी आपके लाइफ की, इससे आपको एक लेसन भी मिला और ये पास्ट लाइफ से था, इसीलिए आपको इतना ये धक्का लगा, इतना बड़ा धक्का लगा। करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो आपकी लाइफ में आपने धीरे धीरे एक बैलेंस लाने की कोशिश की है। किंग ऑफ कप्स के कार्ड के नीचे फूल का कार्ड है, यानी कि आप अब अपने दिल को उसी पर्सन को देना चाहते हैं जो आपको समझे, आपको आपके पैसों से वैल्यू ना करे, आपको आपके जॉब के स्टेटस से वैल्यू ना करे, बट आपकी अहमियत को समझे। ये बहुत ज़रूरी है। और आपने अभी, मुझे जैसे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, आपने अभी अपना पूरा ध्यान अपने वर्क पर लगाया हुआ है
और ये वर्क भी आपको ऐसा कह सकते हो कि बहुत ही शिद्दत के बाद मिला। आपने बहुत जगह ट्राई किया होगा, आपने बहुत जगह एक्सप्लोर किया होगा और फिर आपको कोइंसिडेंटली एक जॉब मिल गई और फिर आपको ऐसा लगा कि ये होना था और मैं कहाँ कहाँ जा रही थी या जा रहा था इसको ढूंढने। आपकी लाइफ में जो प्रेजेंट एनर्जी है, इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये भी लग रही है कि ये जो आपके लाइफ में कार्मिक इशू का चैप्टर धीरे धीरे क्लोज हुआ है और आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो आपकी लाइफ में अब ग्रोथ है फ्रेंड्स। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है। आपकी लाइफ में अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली मैरिज की अपॉर्चुनिटी खुल रही है। आपकी लाइफ में एक ऐसे पार्टनर भी आ सकते हैं जो आपके सोल ग्रुप से हो, जो आप ही के तरह बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है उनका साइन वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं और वो पर्सन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से एक ब्लेसिंग भी हो सकते हैं। और वो इस तरीके से ब्लेसिंग हो सकते हैं कि हो सकता है कि उनके आने से आपकी चीज़ें थोड़ी स्मूथ एंड ईजी हो जाए और आपको अपने लाइफ का रास्ता दिखने लगे। वो एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको आपकी जो छोटी छोटी कमियां हैं या फिर छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो आप बैलेंस नहीं कर पाते या फिर आपको समझ में नहीं आता है, तो हो सकता है वो बहुत स्मूथली और इजीली उस चीज़ को बैलेंस करने में आपकी मदद करें। आपका प्रेजेंट का कार्ड बहुत ही अच्छा है। आपको डिवाइन की भी ब्लेसिंग है, सन का कार्ड भी है, टेम्परेंस का कार्ड भी है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी अपना पूरा फोकस आप अपने वर्क पे लगाएं। क्या आपके लिए जजमेंट आएगा नहीं आएगा इस पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि जो भी होता है ना वो वक्त के साथ साथ होता है, ठीक है। और ये जजमेंट अगर होना होगा तो डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ के नीचे आया है, यानी कि ये जो भी आपके साथ हुआ ये पास्ट लाइफ का कोई हिसाब था जो क्लियर हो चुका है। तो आप इसे फ़िलहाल की एनर्जी में भूल जाएं, आगे बढ़ें और आगे जो चेंजेस आ रहे हैं उस पर ध्यान देने की कोशिश करें, ठीक है। आइए देखते हैं कि अब आप फ्यूचर में क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं और क्या चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं फ्यूचर में। आपके फ्यूचर में क्या लिखा है, यानी कि अब आपको आगे किन बातों का रखना है ध्यान। चलिए देखते हैं फ्यूचर की एनर्जी आपकी क्या बताती है। कार्ड्स में नहीं दूंगी, एक मिनट फ्रेंड्स, जस्ट सी। जब कलेक्टिव रीडिंग होती है तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहते हैं। हर तरीके के लोग ये रीडिंग देखते हैं, उनके मन में कई सवाल होते हैं, इसीलिए कार्ड्स जो है जो देखते हैं आप फ्यूचर में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, मून। आज कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन, एस ऑफ पेंटल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जी में आपके लिए क्या आ रहा है। द लवर्स, नाइस, एंड द वर्ल्ड का कार्ड फिर से आया है।
बॉटम ऑफ द डेक से आया है एम्परेस। तो यहाँ पे एम्परर भी है, एम्परेस भी है। गॉड ब्लेस यू। पाइल नंबर 1। हम कुछ कार्ड्स यहाँ से निकाल लेते हैं एनर्जी ऑरेकल से और फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप कार्ड्स विजिबल होंगे आपको। कॉर्नुकोपिया, वाओ, नंबर 11। एक और कार्ड ले लूँगी, सेकेंड चाक्रा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या है जो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे आपको। ऑलराइट, तो पाइल नंबर 1, जैसे मैंने आपकी प्रेजेंट की एनर्जी देखा और आप अपनी वर्क पे फोकस कर रहे थे, तो सबसे बड़ा जो गुड न्यूज़ है आपके फ्यूचर में वो ये है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डेफिनेटली मिलने वाले हैं। आपकी जर्नी जो है वो डेस्टाइन है ट्विन फ्लेम के साथ, और ट्विन फ्लेम जो है आपकी लाइफ में आएंगे और उनके आने से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस होगा, बट वो वक्त के साथ होगा। हो सकता है आपको ये चीज़ें या ये एनर्जी समझ में आ रही होगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहे हैं मुझे। ऑल्दो यहाँ पे इंट्यूटिव वाला कोई कार्ड नहीं है, बट एनर्जी जो यहाँ पे बन रही है ओवरऑल, उससे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा विजनरी हैं। आपको विजन्स आते हैं, आपको इंट्यूशंस, आपकी इंस्टिंक्ट्स भी बहुत अच्छे काम करते हैं और आपको चीज़ें समझ में आती है। तो जो आपका सबसे ज़्यादा इमोशनल पार्ट रहा है, जो आपका ये रिलेशनशिप, ये प्यार, ये एक कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन है जो आएगा लाइफ में। बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेहनत करना आता है, मैं मेहनत कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे जॉब मिल जाएगा, मैं काम कर लूँगी, आई डू माई बिजनेस, बट लाइफ में कौन आएगा क्योंकि आपको एक बहुत गलत वक्त पर किसी ने छोड़ा था। तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम की एनर्जी, यहाँ पे कुछ साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। सबसे पहले तो वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। यहाँ पे एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एयर साइन है, दैट इज़ जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, बट इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे कपल भी है। तो डेफिनेटली आपके जो ट्विन फ्लेम होंगे, आप जो ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर आपको पता है कि आपके ट्विन फ्लेम कौन है, तो डेफिनेटली आप अगर एम्परर है, अगर आप कोई मेल है और ये देख रहे हैं, तो अगर आप एम्परर हैं तो वो आपकी लाइफ की एम्परेस होगी। यानी कि इक्वल एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक। आप जो समझेंगे वो भी उस चीज़ को उसी हिसाब से समझेंगे। जैसे कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बट वो पर्सन अपने हिसाब से लेकर चीज़ें उसको मैनिपुलेट करके और उसका कुछ अलग मतलब निकल जाता है। बट डेफिनेटली आपके केस में ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है और डेस्टाइन है, यानी कि इसे होना ही था और हो रहा है। आपके जितने भी इमोशंस थे, जो भी आपका खालीपन था, वो डेफिनेटली आपके फ्यूचर में नहीं रहेगा। आप इंडिपेंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं और हर कुछ जो है डेस्टाइन्ड है। अगर आप फिनेंशियल लॉसेस में जा रहे थे तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में आपके जो भी प्रॉब्लम थे वो आपको दिखने, वो आपके लाइफ से जाने शुरू हो जाएंगे, वो आपको दिखने लगेगा। लाइक इट विल बी क्लियर। और अब आपके लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे जो बहुत ज़्यादा मेजर होंगे, क्योंकि जितनी भी कार्मिक चीज़ें थी आपके रिलेशनशिप को लेकर, वो अब धीरे धीरे फेड हो रही है आपकी लाइफ से। कार्ड्स मुझे ये भी एक मैसेज दे रहे हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, फ़िलहाल आपका फोकस आपके वर्क और करियर पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि आपका शायद ये लक्ष्य है कि आप अपने फिनेंसेस को पहले ठीक करना चाहते हैं, बाकी जिसे आना होगा वो आएंगे।
तो डेफिनेटली जिसे आना है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो, उन्हें पता हो या ना हो, बट आपकी एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि वो कौन है, बट आप उनसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। आपने इसे डिवाइन के ऊपर, क्योंकि दो वर्ल्ड का कार्ड आया है, आपने इसे डिवाइन एनर्जी पर छोड़ दिया है। पर आपको पता है कि अगर आप इसके साथ प्रॉस्पर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली ब्लेसिंग है। और मास्टर नंबर 11 भी है, कॉर्नुकोपिया भी है, यानी कि ब्लेसिंग और अबंडेंस भर भर के है, तो डेफिनेटली ये आपकी एनर्जी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। हाय पाइल 2, वेलकम बैक टू रीडिंग। तो जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है मस्टर्ड कलर के क्यूट से बुद्धा, आइए जानते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी, फिर हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी है और फ्यूचर में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। तो मैं आपकी जो भी एनर्जी थी, जैसे कार्ड्स में आएंगी एनर्जी, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितने लोग देख रहे हैं और जितनी एनर्जीज मैं महसूस कर पा रही हूँ, उस हिसाब से यहाँ पे कार्ड्स आएंगे। तो अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं, वरना आप पाइल 1 की एनर्जी भी चेक कर सकते हैं। अगर आपकी पास्ट की एनर्जी मैच होती है, प्रेजेंट की एनर्जी मैच होती है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में जो भी आया है वो आपके लिए है, और जो भी आया है बहुत अच्छा आया है। आई होप सभी के लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो। चलिए देखते हैं पाइल 2 आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी है। पहला कार्ड आया है वर्ल्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। काफ़ी सिमिलैरिटी है पाइल 1 से भी, बहुत ज़्यादा। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत सिमिलर आए हैं कार्ड्स फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो वो वाला रीडिंग भी देख सकते हैं, वेरी सिमिलर कार्ड्स। हैंग्ड मैन, पेशेंस। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, अगर मैं आपकी पास्ट की एनर्जी की बात करूं तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि बहुत ही गलत वक्त पर आपके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है और आपको पता नहीं था और ये हो गया है। एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। थर्ड पार्टी इश्यूज डेफिनेटली रहे हैं और थर्ड पार्टी ने बहुत ही मेजरली अफेक्ट किया है। आपने, आपकी फैमिली ने, आप जिनके साथ भी अपने रिलेशन को एक नया नाम देना चाहते थे, रिश्ते को शादी में बदलना चाहते थे, तो एंड मोमेंट में जाके आपकी हो सकता है, सॉरी टू से, शादी टूट गई, आपका एंगेजमेंट टूट गया और ये आपको बहुत 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 सैड कर गया। लाइक आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए, आप इतने ज़्यादा स्टक एनर्जी में आ गए कि आपको कुछ नहीं समझ में आया। हो सकता है आपने इस जॉब के वजह से अपनी नौकरी छोड़ दी हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि इस रिलेशनशिप के वजह से आपने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हों, क्योंकि आपको शायद घर बसाना हो, आपको शायद एक फैमिली चाहिए हो और आप सोच रहे थे कि यही वो पर्सन है, बट आपको बहुत गलत टाइम पे उन्होंने डिच किया है। अगर मैं आपके पास्ट 8 मंथ्स की बात करूँ तो इट वाज रियली वर्स्ट। सिचुएशन धीरे धीरे फेड होता चला गया है लाइफ में और ऐसा आपको लगा एक सर्टेन टाइम पे आके कि आप कहीं के नहीं रहे, यानी कि ना आप अभी इस सिचुएशन में हैं कि आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे, या आप इस सिचुएशन में हैं कि आपको कोई कुछ समझा रहा है तो आप समझ पाओगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा।
आप स्टक हो गए थे अपने पास्ट की एनर्जी में और आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ क्यों। तो यहाँ पे मुझे जो सिचुएशन का जो आंसर अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं ये कहूँगी कि ये होना था, इट वॉज डिस्टाइंड टू हैपन, इसे होना ही था। कार्ड में वर्ल्ड भी है, जजमेंट भी है, तो ये शायद डिवाइन के तरफ से था, आपकी आंखें खोलने के लिए था कि हाँ आपको दिखना चाहिए कि सच कैसा होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, बहुत ही डिफरेंट होता है। तो आप जब इन चीज़ों को फेस कर रहे होंगे अपने पास्ट में तो डेफिनेटली ये पेनफुल रहा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे स्टक रहने के बाद आपको आपके फ्रेंड्स ने जो है बहुत ज़्यादा मदद की है पास्ट में, आपको रिकवर करने में, आपको फिर से खड़ा करने में कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, अब आप खड़े हो सकते हो, अब आप चल सकते हो, अब आप दौड़ सकते हो, डोंट वेट फॉर समथिंग। तो आपके फ्रेंड्स ने डेफिनेटली आपको मदद की है, आपको एक पुश दिया है आपके पास्ट में। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि तो आपने जो पेशेंस बनाकर रखा था ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिकवर किया है, क्योंकि आप जो एकदम से फॉल हो गए थे पास्ट में, तो उसमें ही आपको कुछ ऐसे लोग मिले, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में ही मिले, आपके कॉमन फ्रेंड्स में ही मिले, जिन्होंने आपको एक पुश दिया है लाइफ में, और ये पुश बहुत इम्पॉर्टेंट था आपके लाइफ में। चलिए देखते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या बताती है। Number 2, your present energy. नहीं, मैं इतने बात सही करूँगी। फाइव ऑफ कप्स, फिर से आ गया है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स। क्या बात है, आज दोनों पाइल्स की रीडिंग लगभग सेम है फ्रेंड्स, तो आप वो वाली रीडिंग भी देख सकते हो। एंड 7 ऑफ कप्स, मैजिशियन, थोड़ी अलग है रीडिंग, बट हाँ लवर्स दोनों में ही आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, दोनों पाइल ही अपने लवर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। वाओ। तो अगर बहुत अजीब बात है कि अगर मान लीजिए आपका अल्फ़ाबेट पाइल ए में है, आपके पार्टनर का पाइल बी में है, तो डेफिनेटली आप दोनों अगर रीडिंग देखते हो तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो। ट्विन फ्लेम तो डेफिनेटली हो, सोलमेट के चांसेस मुझे कम, यहाँ पे ट्विन फ्लेम ज़्यादा लग रहा है, तो डेफिनेटली आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस, यहाँ पे एम्प्रेस है, यहाँ से देखते हैं, सो सॉरी, यहाँ से देखते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी का कार्ड। कार्ड आया है एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ का, नंबर 24, एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। बॉटम ऑफ द डेक से आया है डोर टू रोमांस आपकी प्रेजेंट एनर्जी में। तो अगर मैं इस फाइल की बात करूँ तो डेफिनेटली आपको जो भी पास्ट में फेस करना पड़ा, आप जिनके साथ अपना फ्यूचर देख रहे थे, उन्होंने तो आपको बीच रास्ते में ही छोड़ दिया और आप उसकी जजमेंट की मांग कर रहे थे पास्ट में। प्रेजेंट में भी जस्टिस आया है, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस के तौर पर जितने भी आपको देखिए 2-5 की एनर्जी है, मास्टर नंबर 5 यहाँ पे है, तो ये कार्ड हमें बताता है कि आपने जितनी ज़्यादा तकलीफ़ सही है इस चीज़ को लेकर, आपको जितने लोगों ने धोखा दिया है,
आपके बारे में जितनी बातें हुई हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि लोगों के सामने आपके जो इस टॉपिक को लेकर जो भी चर्चा हुआ है आपकी फैमिली में, आपका अगर थोड़ा नाम खराब भी हुआ हो, ये हो, तो आपको जस्टिस और ब्लेसिंग के तौर पे आपको एक ऐसे पार्टनर मिलने वाले हैं, या मुझे तो लग रहा है आप मिल चुके हो। वो पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम है, और वो पर्सन आपको एज अ ब्लेसिंग मिल रहे हैं, और जिनके साथ आप रहकर आपकी लाइफ के जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं ना, आप धीरे धीरे उनके साथ सॉर्ट कर पाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेड एनर्जी है। ये ब्लेसिंग से ज़्यादा मैं कहूँगी, आपने शायद ऐसा पार्टनर, जब आपने अपने पास्ट के पार्टनर को खोया तो आपने ऐसे पर्सन को शायद मैनिफेस्ट किया था, और वो पर्सन आपकी लाइफ में आपके मैनिफेस्टेशन से आए हैं। और डेफिनेटली ये आपके लिए मास्टर नंबर 33 का भी कार्ड है, और उसके नीचे आया है सन का कार्ड। तो इससे मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ कि ये जो पर्सन है आपके लिए एज अ ब्लेसिंग आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देना चाहूँगी कि उनके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में धीरे धीरे बहुत से ऐसे दरवाजे खुलेंगे ना, जब आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम होगी कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, वहाँ हर तरफ आपको एबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, आपके हर रास्ते ना धीरे धीरे खुल जाएंगे। और जहाँ भी आप अटकोगे ना, जहाँ भी आप रुकोगे, या जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा, डेफिनेटली वो पर्सन आपको बताएंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे, इधर नहीं, उधर। तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, आप लोगों की बातों से, लोगों के चीज़ों से थोड़ा अलग होगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद अगर अपने पार्टनर से दूर रहते हैं तो आप अपने पार्टनर के और नज़दीक भी आओगे। आपके पार्टनर हो सकता है ट्रैवल करके आप तक आए, या आप अपने पार्टनर तक जाएं। कुछ नंबर्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे नंबर 3, नंबर 24, यहाँ पे मास्टर नंबर 333 है। तो अगर आपको ये नंबर कोइंसिडेंटली कहीं भी दिखता है 333, आप डेफिनेटली समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम के आने का, आपके एबंडेंस के आने का टाइम आ चुका है आपकी प्रेजेंट एनर्जी में। चलिए, इससे ज़्यादा अगर मैं आपकी वर्क लाइफ की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका, मैंने बोला जैसे पाइल 1 में भी मैंने बोला था कि आपके भी कार्ड्स में ऐसे ही आया है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कर लें तो आपको पता है कि आप बाकी सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्क लाइफ से रिलेटेड कुछ भी नहीं आया है फ्रेंड्स, मैं नहीं बताऊँगी जो नहीं आया है कार्ड्स में, या फिर डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप और जो भी पास्ट में आपको प्रॉब्लम हुए उसके कार्ड्स आए हैं और उसका सोल्यूशन आया है। तो डेफिनेटली अगर आप जानते हैं आपके ट्विन फ्लेम कौन है तो थोड़ा पेशेंस रखें, आपको अबंडेंस डेफिनेटली मिलेगा। आइए देखते हैं कि आपकी फ्यूचर की एनर्जी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रही है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 की फ्यूचर की एनर्जी में क्या आ रहा है। फ्यूचर में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, कार्ड आ चुका है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, सेवन ऑफ वैंड्स आया है, टू ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स फिर से आया है, नाइन ऑफ वैंड्स, स्टार, टेन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में आया है ओ गॉड। अभी
आपको आपकी प्रेजेंट एनर्जी में बताया था, इस बारे में मैं बताती हूँ। यहाँ पे आया है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, डेथ। Indecision, 5th chakra, the thinking man, यहाँ से देख लेते हैं इसमें आ रहा है। Lovers again? Seriously? And the Wheel of Fortune. Wow, pile number 2. तो पाइल नंबर 2 आपकी फ्यूचर की एनर्जी जो सबसे पहला मैसेज दे रही है, जैसे कि मैंने आपकी प्रेजेंट एनर्जी देखकर बताया था, डेफिनेटली आप मूव कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ और ये श्योर शॉट एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और आपने इसको सोचा था, आपने इसको मैनिफेस्ट किया था, तो डेफिनेटली आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो और आपको डेस्टिनी भी उस पर्सन से मिलवाने वाली है। तो ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, देखिए 9 यहाँ पे मास्टर नंबर 9 भी है, तो जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थे वो चेंज हो रहे हैं ब्लेसिंग में। अगर यहाँ पे मैं साइन और एलिमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है और यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। सारे साइंस ही हैं यहाँ पे, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है, तो सारे ही हैं यहाँ पे, सारी एनर्जीज प्रेजेंट है। तो सन मून साइन से जो भी आपके पार्टनर का साइन है और अगर आपको पता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं जो बहुत मास्टर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून 10 और 10 ऑफ कप्स, यानी कि ब्लेसिंग, अबंडेंस श्योर है आपकी लाइफ में। आपने जिन्हें भी चुना है अब अपनी लाइफ में, जो कि आपके ट्विन फ्लेम है, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, दैट इज़ डेस्टाइन। दूसरा नंबर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 9 की एनर्जी है, तो ये 9 की एनर्जी बताती है आपके ऑब्स्टेकल आपके ब्लेसिंग में चेंज होने वाले हैं। लवर्स पे नंबर 6 है और यहाँ पे है नंबर 6 का कार्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स में, यानी कि आपके लवर डेफिनेटली आपके तरफ अब मूव कर रहे हैं, अब वो अपने तरफ से एक्शन लेंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो करना था आपने पास में कर लिया, इन फ्यूचर वो सारी चीज़ें करेंगे और अब आपको सिर्फ ब्लेसिंग लेने का टाइम है। तो आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया था वो पूरा होने वाला है। अगर मैं आपकी वर्क लाइफ की बात करूं तो हाँ, अभी आप थोड़ा सा सोच में हो उसको लेकर, मतलब आप अपना, मैं नहीं कहूँगी आप 50% दे रहे हो, मैं ये कहूँगी कि आप 70% दे रहे हो अपना, बट फिर भी जो 30% रह गया है वो आपकी मेहनत के ऊपर है। अगर आप इस पर सच में ध्यान लगाते हैं तो डेफिनेटली ग्रोथ है और आप बहुत आगे बढ़ पाओगे। जो भी ऑब्स्टेकल्स थे लाइफ में वो चले जाएंगे। सबसे मेजर जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल थे वो 3 ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ सोर्स था, यानी कि लोगों की बातों में आ जाना, लोग आपको क्या सजेशन दे रहे हैं वो सुनना, बट फिर भी इन डिसीजन में रहना, तो उससे आप बाहर निकलने वाले हो सकता है आपको बोलने में थोड़ी दिक्कत होती हो, यानी कि आपको जब किसी के सामने वे टू, मतलब कहते हैं ना कि द वे वी कम्युनिकेट, उसमें आपको प्रॉब्लम होती हो, तो आपके थ्रोट चाक्रा में कुछ प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कम्युनिकेशन को क्लियर नहीं कर पाते हो, तो मेरे हिसाब से आपके लिए सजेशन ये है कि अपने कम्युनिकेशन को डेफिनेटली क्लियर करें, बातों को करें, बातों को अंदर रखें नहीं, ज़्यादा ना सोचें। सिचुएशन के हिसाब से अगर आप रिएक्ट करते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। बाकी सारी पॉजिटिव चीज़ें ही आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो भी नेगेटिव थी वो पॉजिटिव में चेंजेस हो रही है आपके फ्यूचर में, और ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो इसे लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।